तो भगवान शंकर ने चंद्रमा की काया खराब कर दी। क्या हो गया था? चंद्रमा को त्वचा रोग, चंद्रमा की त्वचा खराब कर दी भगवान शिव। अहंकार आ गया। जब उसने चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना करी तो भगवान शंकर ने उसको नाम, भगवान शंकर का नाम हो गया सोमेश्वर महादेव। सोम माने चंद्रमा। चंद्रमा ने जब भगवान शिव की उपासना करी, प्रार्थना की, तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और जो उसको रोग हो गया था वो रोग से मुक्त हो गया। उनका नाम पड़ गया सोमनाथ महादेव। बोलो सोमेश्वर महादेव की। फिर दूसरा नाम है मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय रुष्ट हो गए थे। भगवान शिव उनको रिझाने के लिए गए, पहुंचे श्री सैलम पट पर। उन्होंने जाकर तपस्या की, विराजमान हो गए। भगवान जब उनको मनाने के लिए गए थे, कार्तिकेय जी नहीं लौटे तो वहीं पर वो विराजमान हो गए, तो उनका नाम पड़ गया मल्लिकार्जुन। अब है महाकाल। महाकाल का नाम तो सभी जानते हैं। उज्जैन में एक दूषण नाम का राक्षस था। कालों के काल महाकाल बाबा शिव 84 रूपों में वहां उपस्थित हुए। जो दूषण नाम का राक्षस था इतना भयंकर था कि वहां पर जितने भी ब्राह्मण के बच्चे रहते थे उज्जैनी नगरी में, महाकाल की नगरी में, तो वो दूषण नाम का राक्षस सभी ब्राह्मणों के बच्चों का रक्त चूसता था। अब इसको कैसे मारा जाए, इसका वध कैसे हो? ब्राह्मण कपने लगे, थर थर कांपने लगे। भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं तो भगवान शंकर ने कहा ऐसे हम प्रकट नहीं होंगे जब तक हमारी बहन क्षिप्रा वहां नहीं आएगी, तब तक हम नहीं आ सकते हैं। तो वहां पर भगवान शंकर की बहन आई जिसका नाम है क्षिप्रा। वहां पर क्षिप्रा नदी है। आप लोग गए महाकाल उज्जैन, क्षिप्रा में स्नान किया जी? वो क्षिप्रा जो है भगवान शंकर की बहन है। उसमें स्नान हम लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं। तो जब हमारी बहन आएगी उसी के द्वारा हमारे शिवलिंग से जब 84 टुकड़े होंगे तभी इस राक्षस का वध होगा। तो क्षिप्रा ने जब वहां पर आके जन्म लिया, क्षिप्रा प्रकट हुई तो इतने वेग से प्रकट हुई, इतने वेग से हुई प्रकट, जो शिवलिंग रखा था उसके 84 टुकड़े हो गए। 84 टुकड़े जब हो गए तो 84 भगवान शिव बन गए। और जब 84 भगवान शिव बने तो उन्हीं भगवान शिव के 84 रूपों ने उस दूषण नाम के राक्षस का वध किया। क्योंकि दूषण नाम का राक्षस जो था वो 84 रूपों में रहता था। तो भगवान शंकर को 84 रूप धारण करना पड़ा, तब उसकी हत्या हुई, तब उसका वध हुआ। ऐसी संसार में कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान शिव के 84 रूप हैं। सिर्फ उज्जैन में ही भगवान शिव के 84 रूप का दर्शन होता है। बोलो महाकाल बाबा की जय। ओमकारेश्वर का वर्णन है। विंध्य पर्वत पर तब साधना करके शिव को प्राप्त किया। भगवान शिव का नाम हो गया ओमकारेश्वर। केदारनाथ नर नारायण भगवान ने वहां पर तपस्या करी, भगवान शिव को विराजमान किया। उनका नाम पड़ा केदारेश्वर महादेव। बद्रीनाथ के ऊपर है। भीमा शंकर नाम पड़ा है भगवान शंकर का। कुंभकर्ण की पत्नी है जिसका नाम है करकटी। करकटी से एक बालक ने जन्म लिया, उसका नाम था भीम। बड़ा उपद्रवी था, देवताओं के कार्य में विघ्न डालता था। भगवान शंकर ने भीम के प्राणों को हरा
उसकी हत्या को किया, उसका वध किया, वो मुक्त होगा। भगवान शंकर का नाम पड़ गया भीमा शंकर। अब 7वें ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं काशी में बाबा विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा ने तब करके शिव जी को प्रसन्न किया। काशी में गंगा के घाट पर विराजमान होकर भगवान शिव की आराधना करी तो बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए और उनका नाम वहां पर हो गया काशी विश्वनाथ। त्र्यंबकेश्वर का वर्णन बताया है। गौतम बाबा गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु और शिव की आराधना करी तब 3 रूपों में विराजमान हुए। जब त्र्यंबकेश्वर में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप में प्रकट हुए, शिव रूप में गौतम बाबा को गौ हत्या से मुक्त किया और भगवान शंकर का नाम पड़ गया त्र्यंबकेश्वर महादेव। वैद्यनाथ 9 ज्योतिर्लिंगों में है। वैद्यनाथ रावण शिव जी को लेकर जा रहा था, तभी उसको लघु शंका लगी। लघु शंका लगने पर उसने विचार किया कि हम क्या करें, ये तो भोलेनाथ की कृपा है। भगवान शंकर को जब उठाया था तब उसने क्या पढ़ा था? रावण स्त्रोत्र। जटा नपी गलन जलत प्रवाह है बाब दस थले गलवे लंबिका भुजंग तुंग बालिका। ये स्त्रोत्र पढ़ा था। भगवान शंकर को उठा लिया, पूरा कैलाश लेके चला जा रहा था। भगवान शंकर की कृपा से ही उसको लघु शंका लगी। भगवान शंकर ने कहा था कि तुम हमें ले तो जा रहे हो, लेकिन अगर तुमने रास्ते में कहीं रख दिया तो फिर हम उठेंगे नहीं। ऐसा चेला जो गुरु को ही उठा के ले जाए, रास्ते में उसको लघु शंका लगी। भगवान भोलेनाथ को पर्वत सहित उसने रख दिया, भगवान फिर वहां से उठे नहीं, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया वैद्यनाथ। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का वध करके भोलेनाथ नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अब 11वें हैं रामेश्वर। भगवान श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई उससे पहले शिव जी की स्थापना करी, ये तो सबको पता है। रामलीला तो सभी लोग देखा, सबको मालूम। जे रामेश्वर दर्शन करें सो सायुज मुक्ति हम करें। जो रामेश्वर भगवान का दर्शन करता है वो तर जाता है। भगवान शिव की स्थापना करी तो भगवान शंकर का नाम हो गया रामेश्वर। बोलो रामेश्वर महादेव की। अब 12वां ज्योतिर्लिंग है घोषणेश्वर। घोषणेश्वर महादेव। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, सुदेहा और रुष्मा। रुष्मा को संतान हुई, सुदेहा को संतान नहीं हुई। पति के कहने पर रुष्मा ने सुदेहा को पुत्र दे दिया। फिर बहू घर में आई, उसको मालूम पड़ा कि मेरी असली सास कौन है। रुष्मा है कि सुदेहा है, असली सास कौन है? बहू ने पूछ लिया कि तुम हमारी सास हो क्या नहीं हो? उसने कह दिया कि सच बता। नहीं बताया तो सुदेहा को गुस्सा आ गया। सुदेहा को गुस्सा आ गया तो उसने पुत्र के कई टुकड़े कर दिए और एक गठरी में बांध कर तालाब में फेंक दिया। रुष्मा का नियम था कि प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग बनाकर तालाब में विसर्जन करते। प्रतिदिन शिवलिंग बनाकर तालाब में विसर्जन करती थी। जब वो विसर्जन करने के लिए गई तो उसको जो पोटली बनी हुई जिसमें बच्चे की हत्या करके बांध के तालाब में डाल दिया था, वो पोटली ऊपर आ गई। कई टुकड़ों में उस बालक को बांधकर फेंक दिया था।
जब वो रुस्मा जब शिवलिंग विसर्जन करने के लिए तालाब में गई तो वो पोटली ऊपर आ गई। अब उसने देखा अरे ये क्या है। शिवलिंग को छोड़ने के बाद तुरंत पोटली पकड़ी, इसमें देखा अरे इसमें तो बच्चे की हत्या करके इसको बांध के डाल दिया है। अब उसने विचार किया कि इसकी हत्या करती है, बड़ा बुरा किया है। क्या किया है? तो भगवान शंकर की जो भक्ता है भगवान शंकर की आराधना करने लगी। पोटली को मतलब रख लिया। भगवान शंकर से कहा हे देवादिदेव महादेव, जो बालक इतने टुकड़ों में कट के पोटली में बंधा पड़ा है उसको ऊपर आप कृपा करें। भगवान शंकर ने रुस्मा के बेटे को जीवित कर दिया। तो भगवान शिव का नाम पड़ गया है भूषणेश्वर महादेव। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आप लोगों को श्रवण कराई। भगवान की कथाएं तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये पुराण जो है 24,000 श्लोकों वाला है, ये तो समाप्त ही नहीं होगा। इसलिए कुछ नियम है हमारे आपके सांसारिक बंधनों से बंधे हैं, तो एक नियम से ही हम और आप इस अनुष्ठान को श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत को सब दिवसीय में श्रवण करते हैं। शिव